मेरा विश्वास उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और बदली मुझे अंदर दिखाई दे रहा है और एक लंबे समय से जिन मैं सदन के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से समाज के बीच में, सरकार के बीच में उठाता रहा हूँ, कहीं न कहीं उन विषयों की अपेक्षा हुई है। इसलिए मुझे लगा कि पार्टी के अंदर रहकर ये कार्य संभव नहीं हो सकता है, तो जनहित में मुझे लगा कि पार्टी के बाहर आकर उनको आवाज़ देना। आपने कहा कि मैं असहज होकर इस्तीफा दे रहा हूँ, ऐसी कौन सी वजह? क्या जातिगत समीकरण है? पार्टी ने सीधी विधानसभा चुनाव में सिर्फ ब्राह्मणों को ही तरजीह दी है, विधायक देखिए तो ब्राह्मण, और अब सांसद के लिए भी उन्होंने विधायक का ही सांसद के लिए भी ब्राह्मण का ही चयन किया। क्या इस बात से आपकी नाराजगी है? मैं जातिगत राजनीति में नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हो, इस भावना में ज़रूर विश्वास रखता हूँ। और सभी संगठनों को, चाहे राजनीतिक संगठन हो चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, मैं समझता हूँ कि इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि सभी समाज की बात, सभी समाज की भावनाएं प्रतिबिंबित की जा सके। इसके अतिरिक्त विगत 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में है, 10 वर्षों से केंद्र में भी सरकार में है, और इस दौरान मैंने पार्टी के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी बातों को महसूस किया है। अब पार्टी की सीमा में रहते हुए मैं उन सारी बातों को सार्वजनिक रूप से तब तो नहीं बयान कर पाया, लेकिन अब मैं उन बातों पर खुलकर बोल सकता हूं। भ्रष्टाचार पार्टी में बड़े पैमाने पर पर्याप्त हो गया है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण बड़े पैमाने पर मिल रहा है। राजनीति व्यापार का एक माध्यम बन गई है, अब बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी ही राजनीतिक व्यापारियों का अड्डा बन गई है। किसी जमाने में त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए भारतीय जनता पार्टी विख्यात थी। लोग नारा लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। आज मुझे लगता है कि इस पैमाने पर पार्टी खरी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। कई तरह के आंकड़े भी बताते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उन आंकड़ों का उल्लेख करते हैं, लेकिन मेरा तो बड़ा सीधा साधा पैमाना है कि इन 10 वर्षों में सीधी में क्या हुआ। आप दूसरी जगह के आंकड़े बताओ कि 10 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बना दिए हैं, 20 करोड़ हमने घरों को नल का कनेक्शन दे दिया है, उज्ज्वला गैस बांट दिया है, फलाना कर दिया है, ठिकाना कर दिया है। मैं तो देखता हूँ कि सीधी में क्या हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 वर्ष तक राज्यसभा का सांसद भी रहा हूँ। इन 6 वर्षों में मैंने सीधी के जो भी मुद्दे उठाए, आज बड़े खेद के साथ आपके बीच में कहना पड़ रहा है कि वो मुद्दे जहां के तहां खड़े हैं। चाहे रेल लाइन की बात हो, चाहे सीधी सिंगरौली सड़क की बात हो, चाहे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की बात हो, चाहे संजय गांधी टाइगर रिजर्व की बात हो, चाहे कालरी क्षेत्र में विस्थापन और विस्थापितों की समस्याओं के संदर्भ में विषय हो। बातें बड़ी बड़ी हुई, बड़े बड़े आश्वासन मिले,
लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसलिए मुझको ये लगता है ये जो विकसित भारत का नारा है इसमें खोखलापन नजर आता है।